and subscribe my channel। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्म द्वारा इस सृष्टि का निर्माण किया गया। इस सृष्टि कार्य के निर्माण समय में प्रकृति स्पंदन के वजह से जो शब्द निर्माण हो गया वह मंगलमय ओमकार रूप प्रणव ही है। योग सूत्र के जनक भगवान पतंजलि ओमकार को ईश्वरी वाचक कहते हैं। तस्य वाचकः प्रणव तज्ज हस्तदर्श भावनम ततः प्रत्येकचेतनाधिगम प्रत्यक्ष भावच्च, यानी कि ओमकार ईश्वरी वाचक है। ओमकार का जप तथा भावार्थ यानी अर्थ का स्मरण मात्र से आत्मप्राप्ति तथा विघ्ननाश हो जाता है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, तस्मिन् ही प्रथुज्यमाने सपद सिद्धिति प्रिय नाम ग्रहणेव लोकाः। इसका मतलब है कि जिस तरह किसी को पसंदीदा नाम से पुकारने पर वह तुरंत जवाब दे देता है, उसी तरह ईश्वर को उसी के प्रिय नाम ओमकार इसका उच्चार करके पुकारने पर स्वयं भगवंत भी प्रसन्न होकर भक्तों को दर्शन देते हैं। भगवद गीता में यह कहा गया है कि ओम मित्तिकाक्षर ब्रह्म व्याह्यान्म मनुस्मरणम यह प्रयाति तज्जन देह स याति परमामत्य। इसका मतलब है एकाक्षर ब्रह्म मंत्र जो ओमकार उसका उच्चार करते हुए और भगवान का स्मरण करते हुए जो प्राण त्याग देता है वो परम धाम को प्राप्त हो जाता है। लेकिन ये तभी संभव है जब हम नित्य ओमकार का जप करें। इन सब का मचितार्थ यही है कि ओमकार के जप से ईश्वर और अन्य मंत्रों के जप से तन्मंत्रदिष्टि देवता प्रसन्न हो जाते हैं। शास्त्र वचन यह है कि मंत्राणा प्रणव सेतु, यानी कि प्रणव यही सारे मंत्रों का सेतु है। अर्थात जिस तरह सेतु का आश्रय से मनुष्य नदी पार हो जाता है, उसी तरह हर एक मंत्र के साथ अगर ओम का जोड़कर उसका उच्चार किया जाए तो मंत्र अपने व्यापक शक्ति का संपादन कर पाता है। ओमकार में सारे मंत्रों को सिद्ध प्रदान करने की शक्ति होने के वजह से ओमकार ये परम मंगलकारक है। ऐसा स्मृति में कहा गया है। ओमकार से ही सारे वर्णों की उत्पत्ति आर्य शास्त्र में कही गई है। अर्थात ओमकार से ही सारे शब्द तथा मंत्रों का उच्चार जीव शरीर के भिन्न भिन्न अंगों द्वारा होते हैं। सारे वर्ण यानी शब्द विश्व के जनक विराट पुरुष के भिन्न भिन्न अंगों द्वारा उत्पन्न होने की वजह से प्रकृति स्पंदन जनित मंत्र ही है और इन मंत्रों का उन्हीं प्रकृति के देवताओं से आदि दैविक संबंध है। अनंत विभु सर्वयोनि निरीहा शिव संगहीनी यदुकारगम्यम, ऐसे श्री आचार्य कहते हैं। इस वजह से समष्टि प्रकृति के स्पंदन से उत्पन्न हुआ ओमकार शब्द ईश्वरी वाचक नाम है और उसके अर्थभाव को जानकर किए हुए जप से परमेश्वर प्रसन्न होता है। उसी तरह इस जगत के जनक विराट पुरुष के भिन्न भिन्न भागों से स्पंदन से उत्पन्न हुए शब्द यानी वर्ण भी भिन्न भिन्न देवताओं के वाचक नाम होने की वजह से उनके अर्थभाव को ध्यान में रखकर किए गए जप से उस देवताओं की प्रसन्नता प्राप्त की जा सकती है तथा प्रसन्न होकर वो अपने भक्तों को दर्शन भी देते हैं। योग शास्त्र में भी स्वाध्याय इष्ट देवता सब प्रयोग ऐसा कहा गया है। इसका अर्थ यही है कि स्वाध्याय द्वारा इष्ट देवताओं का प्रसन्न होते हैं। यहाँ स्वाध्याय का अर्थ श्री भगवान वेदव्यास खुद योग दर्शन भाष्य में मंत्र जप ऐसा ही किया गया है। इन सब का मचितार्थ यही है कि देवताओं के प्रसन्नता के लिए उस देवता का मंत्र जप करना यही अति उत्कृष्ट साधन है। परम पूज्य श्री स्वामी नित्यानंद बोध तीर्थ इनके साधक ओमकार के बारे में आए हुए अनुभव के बारे में अब मैं विवरण करने वाला हूँ। वो कहते हैं, श्री सद्गुरु महाराज के कृपा आशीर्वाद से थोड़े ही दिन बाद काशी यात्रा का योग जीवन में आ गया। काशी विश्वनाथ के दर्शन पूजन के बाद
काशी से लौटते समय एक शुभ्र शिवपिंड अभिषेक और मंत्रोच्चार के बाद उसे मैं अपने घर ले आया। और विशेष महत्व की बात तो यह है कि पहले सपनों में उसके अनेकों बार दर्शन मुझे हो चुके थे। आज भी वो शिवपिंड मेरे पूजा घर में स्थापित है। घर पर लौटते ही मुझे घर के बाहर एक ओम की प्रतिमा घर के बाहर पड़ी मिली। ताम्रपट पर वो ओमकार की प्रतिमा रेखांकित थी। कुछ ही दिनों बाद मुझे सपनों में श्री गुरु महाराज के दर्शन हो गए। उनका पूरा शरीर तेजस्वी ताम्रपट रूप में था। श्री सद्गुरु महाराज ने मुझसे कहा, तुमने काशी जाकर शिव दर्शन कर लिए, अभी तुम्हें ताम्रपट पर ओमकार के दर्शन हो गए, आगे तुम्हें शिव और ओमकार के एकत्रित दर्शन का लाभ होने वाला है, उसका अवश्य लाभ लेना। मैं संभ्रम में पड़ गया, लेकिन थोड़े ही दिन में मेरे गांव के एक साधक के घर पर देवास के परम पूज्य श्री स्वामी शिवोम तीर्थ के दर्शन हो गए। इस बात से हमें यह बात का पता चलता है कि ओम यह एकाक्षरी मंत्र से सगुण निर्गुण उपासना के लिए तथा अपरोक्ष ज्ञान प्राप्ति के लिए एकमेव मंत्र है। ये तो सन्यासियों के लिए भी शास्त्र सम्मत है। साई के महान भक्त साई शरणानंद, जिन्होंने मोक्ष प्राप्ति के लिए संन्यास दीक्षा ली, उन्होंने भी इस बात की प्रतीति आ गई थी। ऐसा वो कहते हैं कि उस समय में बाबा से आसादिक किया हुआ उनका फोटो पर त्राटक यानी कि दृष्टि के सामने फोटो रखकर उस पर नज़र केंद्रित करके ध्यान धारणा की प्रयास कर रहा था। तब एक दिन मुझे बाबा के फोटो पर एक तेजस्वी ओम की प्रतिमा नजर आई। फोटो पर साई का नाम था, उस नाम पर भी वो एक अक्षरी मंत्र छाया हुआ था मुझे नजर आया। फिर तो बाद में मैं जहाँ पर भी जाता वही सब जगह आकाश, जमीन, पत्थर, जानवर, इन सब पे वो एक अक्षरी मंत्र ओमकार मुझे नजर आने लगा। आगे वो कहते हैं, इस बात से मुझे लगने लगा कि यही एक अक्षरी मंत्र ओमकार का जप मैं करूँ, यही साई की इच्छा है। बाबा ने स्थूल देह त्याग के बाद भी वो प्रणव रूप में मेरे साथ है। संन्यास दीक्षा लेने के बाद सारे विचारों को त्याग कर यदि ओमकार की दीक्षा लेनी चाहिए, इस बारे में मैंने पढ़ा तो था और बाबा ने मुझे इस बात की प्रतीति इससे दे दी। ओम साई राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।